यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरूक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, हमने पिछला वीडियो मनुष्य के जीवन में स्वप्न क्यों आता है, काल चक्र क्या है, काल सर्प दोष क्या है, इससे तत्संबंधित परिपूर्ण जानकारी हमने पार्ट 1 में डाला है। और इस पार्ट में हम नागवंशियों और मनुष्य और सांप के बीच में संबंध, अंतर संबंध को दर्शाएंगे। तो आप जानते हैं मनुष्य के सर्वांगीण विकास, वास्तविक प्राकृतिक आध्यात्मिक सिद्धि साधना, प्राकृतिक तंत्र मंत्र यंत्र ऊर्जाओं को जगाने की प्रक्रिया और आपके आंतरिक ऊर्जाओं को जगाने का प्रक्रिया सीखें, योग ध्यान सीखें और वनस्पतियां मुफ्त में। तो विषय लंबा हो जाएगा, गहरा सांस लीजिए, आज्ञा चक्र 5 से 7 बार दबाइए। तो चलिए विषय की ओर आगे चलते हैं निष्पक्ष शांत चित्त से, क्योंकि जो विषय मैं बता रहा हूँ इतना सरल और सटीक आत्मिक मार्मिक भावपूर्ण रूप से कोई नहीं बता सकता, और इस बात को न समझ पाए तो दुनिया में कोई इससे सरल नहीं समझा सकता। मैं एकलौता नहीं हूँ, धरती ज्ञानियों से भरा है, वीरों से भरा है और गद्दारों से भी भरा है। तो चलिए हम पाखंडों को पहले जानते हैं और वास्तविक चीज को भी जानते हैं। तो पहले इस वीडियो में मैं यह बता देता हूं कि मनुष्य को स्वप्न क्यों आता है। तो सांप और मनुष्य के बीच में बहुत ही गहरा रिलेशनशिप, रिश्ता है, अंतर संबंध है। क्योंकि मनुष्य को जब रात्र में 3 चीज़ों से अधिकतर भय होता था। पहले अंधेरा होता था तो उन लोगों को डर लगता था, बंदर अंधेरे से आज भी डरते हैं। उसके बाद आदि मानव हुआ तो रात के अंधेरे में कुछ घटना घट जाए, इस अज्ञात भय से वो डरता था। इसीलिए अंधेरे को पाप, राक्षस, दुष्ट या असत्य अनेक प्रकार से अलग अलग धर्मों शास्त्रों में अपने अपने सिद्धांत दिए हैं या उनका मानना, मान्यताएं प्रचलित हैं। दूसरा कंडीशन होता था कि जब वह सोते थे तो रात्रि को सोते समय कोई जीव जंतु, सांप बिच्छू उसको काट न ले, खा न जाए या अन्य प्रकार से कोई हानि न हो। और तीसरा महत्वपूर्ण डर होता था कि वह प्राकृतिक घटनाओं को देवता और दानव के बीच में अनुमान लगाना चालू कर देते थे, क्योंकि उनके समझ में उनमें कमी था। आज के समय अगर कहीं पत्थर गिरने से आग लग जाए तो उसके अंदर चिंगारी पैदा हो, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं मान पाते थे, या कोई उनके समझ से बाहर होता था तो उसे अद्भुत राक्षसों का या देवी देवताओं का, प्राकृतिक घटनाओं का शुभ अशुभ जैसे चीज मान लेते थे। तो मैं विषय लंबा होता जाएगा, अंतरात्मा अंतर्वाणी का आवाज है, तो मैं अपना विषय में सटीक शब्दों से बोलना चाहूँगा और पहला पार्ट जाकर देखें, तब दूसरा आपको अधिक समझ आएगा। तो सांप को इन लोगों ने अपने अनाज, अन्न पानी के रक्षा के लिए, अपने स्वयं के रक्षा के लिए चूहे या अन्य प्रकार से जीवों से अनाज के रक्षा, और इंसान सांप के साथ सो जाता था ताकि सांप उनका अनाज का रक्षा कर लेता, उनको भी चूहे वूहे खाने का साधन मिल जाता था। लेकिन सोने के बाद उनके अवचेतन अवस्था, उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक जहन भर जाता है, एक संकेत भर जाता है कि कहीं सांप मुझे डस न ले या निगल न दे। इसी संदेह का जो बीज हमारे पूर्वज है, उनका जो संदेह है वह हमारे DNA, खून, आनुवांशिक गुण में आ गया है। इस वजह से अनेक प्रकार से हमें सांपों से संबंधित आता है सपने। तो पहला वीडियो देखिए। अब मैं इस वीडियो में विशेष करके यही चीज बताना चाहता हूं कि नागा जाति क्या है, नागवंशियों का इतिहास क्या है। तो आज हम मानव ट्राइब्स, सभ्यता या अलग अलग वर्ग के लोग हैं इस देश में और पूरे पृथ्वी में। तो इससे पहले यह मनुष्यों का जो
प्रादुर्भाव हुआ है जंगल से हुआ है, और मनुष्य इतना सभ्य विकसित ज्ञानी प्राणी नहीं था, इतना चैतन्य नहीं था। इनका मनुष्य का क्रमिक विकास हुआ है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। जैसे कि मैं आपको यह वाणी बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, पता नहीं मैं ज़्यादा तो प्रवचन वचन कहीं पर नहीं दिया हूँ, बस कुछ पढ़ा लिखा लिया हूँ, कुछ पढ़ लिया हूँ और आम जन साधारण लोगों को कुछ चीज़ों को समझा देता हूँ। लेकिन यह मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, अभी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। धीरे धीरे मेरा जो विकास है, डेवलप है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे कि कोई आदमी गर्मी सहन का क्षमता बढ़ाएगा, धीरे 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 अनुकूलन एडाप्टेशन के सिद्धांत पर वह गर्मी सहन करने का क्षमता उसमें अन्य से विकसित हो जाएगा। तो मनुष्यों का जब जंगलों में रहते थे तो उस समय की सभ्यता या लोगों को आदिवासी बोला जाता है। चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे इंडिया, चाहे मलेशिया हो, चाहे सिंगापुर, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन, जो भी देश है, जितना भी पृथ्वी में मानव सभ्यता है, उनका विकास जंगलों से हुआ है। और जंगलों में बंदर से आदि मानव से सामाजिक मानव बने हैं, और सामाजिक मानवों ने अपने व्यवस्था, अपने संचालन, अपने अस्तित्व, अपने वंश या विरासत पूर्वजों को बरकरार रखने के लिए अनेक प्रकार के नियम, तिथि या अन्य प्रकार से उपाय रचना किए, जो उनके समुदाय को जरूरी था, जिसे लोगों ने धीरे धीरे उसको अपने निजी स्वार्थ के रूप में प्रस्तुत करके धर्म का निर्माण किया है। और आज धर्म नहीं, यह धंधा है, और इसके शिकार सभी लोग मानते जा रहे हैं। तो नागवंशियों का इतिहास केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में है। जितने भी दुनिया में मनुष्य है, उन लोगों का प्रादुर्भाव आदिवासी से हुआ। तो यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है आदिवासी। आदि का मतलब आरंभ या पहले से, और वासी माने वास, रहना। तो जो पहले से रहते थे, पहले से वास करते थे, उसे आदिवासी कहते हैं। तो आदिवासियों के बारे में भारत सरकार में एक और है, अभी बीजेपी सरकार आया है, तो लोगों को कितना घृणित और दर्द दे रहा है, लोगों को इतना प्रताड़ित कर रहा है, आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार कर, उनके जल, जीवन, धरती, आसमान सारे छीन रहा है। अगर देखा जाए कोई भी चीज़ किसी का कितना पुराना है, तो देखो भाई, सरकारी गवर्नमेंट कागज है, ये मेरा नाम है, लेकिन आपके कागजों से भी ज़्यादा पुराना आदिवासियों का जंगल है, क्योंकि वही जंगल उनके लिए माँ है, धरती है, दुनिया है, वही के चीज़ों को खाता पीता है। अगर उसका जंगल उजाड़ दिया जाए तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ खाएगा पिएगा, उनके रहने का व्यवस्था, फिर रोजगार का व्यवस्था, कहाँ से नौकरी देगा। तो ऐसे अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा वन क्षेत्र को मिटा दिया है बीजेपी आया है तो, और इधर दक्षिण भारत से तेलंगाना से 400 एकड़ जमीन को एक रात में खाली करा दिया। गवर्नमेंट खुद पूंजीपतियों का साथ दे रहा है, चाहे देश बर्बाद हो, चाहे कुछ हो, राज केवल पूंजीपतियों का चलेगा, प्रजातंत्र का नहीं, राजतंत्र का सत्ता चल रहा है। तो आदिवासी, एक आदिवासी इसी बीच में बोला था, कहानी बताने के उद्देश्य वही है, हमें ये वनवासी मत बोलो। तो बीजेपी सरकार ने उनको वनवासी बोला, तो ठीक है, वन में रहने वाला निवासी है तो वनवासी, लेकिन उसने बोला हम आदिवासी हैं, तुमसे भी पहले से थे और है, रहेंगे। तो हम आदिवासी हैं, गर्व से बोलो आदिवासी है। बिल्कुल सुंदर और बहुत ही अच्छा। तो भले ही पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कितना ही मार्मिक और आध्यात्मिक आंतरिक ऊर्जा के से वह बात किया है। वह पढ़े लिखों से बहुत तेज और सुप्रकृति के बुद्धि और चित्त वाले इंसान हैं। अगर मेरे को बोला जाए कि आप दुनिया में पिछड़ा वर्ग का भरोसा करोगे, अनुसूचित जाति एससी का भरोसा करोगे, अनुसूचित जनजाति का भरोसा करोगे, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य का भरोसा करोगे, सिखों का, मुसलमानों का, अंग्रेजों का, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, इटाली, जो भी है, तो सबसे ज़्यादा मैं भरोसा करूँगा, मैं तेलियों पर भी भरोसा नहीं करूँगा, पिछड़ा वर्ग के किसी भी वर्ग पर सबसे पहले नहीं करूँगा।
और ब्राह्मण ठाकुर बनिया को अपने नक्शा से खाली कर दो, क्योंकि इनके पितरों में ही है दूषित चीज। कैसा शोषण किया जाए, कैसा इन लोगों का अपमान किया जाए, कैसे इन लोगों का हराम का कमाई खाया जाए, तो इनको तो भरोसा नाम का चीज नहीं करेंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा तो मैं आदिवासियों पर करूँगा। साउथ अफ्रीका के आदिवासी लोग भले ही खाना कम खाए, खाने पीने कपड़े रहने का अच्छे से व्यवस्था नहीं, लेकिन एक दो वीडियो मैं जानबूझकर सर्च करके देखता हूँ, क्योंकि उन लोग जो जीवन जीते हुआ प्रकृति है और बहुत ही मानवतापूर्ण गंभीर जीवन ये बहुत ही सादगी जीवन जी रहे हैं। भले ही नाक से इधर उधर कुछ सना रहेगा, पेंट कपड़ा फटा रहेगा, चप्पलें नहीं होगा, काला वाला पड़ा रहेगा साबुन सर्फ के अभाव में, गरीबी में, भले ही रंग रूप से अच्छा नहीं दिखे, लेकिन उन लोगों का जो कृत्य है मानवता और दया करुणा प्रेम से ज़्यादा भरा है। दक्षिण अफ्रीका के लोग इसीलिए अच्छे लगते हैं। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वह नागवंशियों के इतिहास है। तो आदिवासी का मतलब आप समझ गए, आदि माने आरंभ और वासी माने जो रहने वाला, वहाँ का निवासी है। अब आदिवासियों का यही क्या था, पहले से स्थान था। लोगों में सभ्यता चेतना का विकास हुआ, अलग अलग प्रकार, अलग अलग वर्ग, अलग अलग धर्म के लोग क्या है अपने अपने समय अपने अपने अनुसार विकास करता गया और अलग अलग संस्कृतियों में ढल गया। आज आदिवासियों को बोला जाए तो आदिवासी मैं हिंदू धर्म में आता हूँ बोलता है, बिल्कुल गलत है। आदिवासी हिंदू धर्म नहीं सिंधु धर्म में आता है। तो आदिवासी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, गर्व से बोलो आदिवासी भाई सिंधु हैं। आज भले ही उन लोगों को ज्ञान के अभाव में ईसाई बन जा रहा है, हिंदू बन जा रहा है, मुस्लिम बन जा रहा है, अन्य प्रकार से सिख अनेक प्रकार से चीज बन जा रहा है। आदिवासी पंजाब के आदिवासी और अन्य भारत के आदिवासी लोग गुरु गोविंद सिंह को अपना गुरु माने और सिख लोगों का आदर विकास किए और उनमें भी ये लोग शामिल हैं। तो ठीक है, अच्छा बात है, सिख गुरु गोविंद सिंह उसको मैं भी मानता हूँ, मानवता के लिए वह मसाल है, अन्य धर्मों से बेहतर है। तो अगर मुझ पर भरोसा करने को बोला जाए तो मैं सबसे पहले आदिवासियों पर करूँगा। दूसरा भरोसा बोला जाए तो सिखों पर भरोसा करूँगा। तीसरा भरोसा बोला जाए तो हिंदुओं पर मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता, करूँगा तो भले ही मुस्लिमों पर। भले हिंदू में बोला जाता है जान जाए पर वचन न जाए, यह बिल्कुल गलत है। हिंदू धर्म में आप देवी देवताओं को देखो, किसी को आशीर्वाद वरदान देगा लेकिन पूरा नहीं करेगा। और मुसलमान का बच्चा वचन का पक्का, सिख का बच्चा वचन का पक्का, आदिवासी का बच्चा वचन का पक्का, और हिंदू धर्म वचन का कच्चा, बोलता कुछ और है करता कुछ और है। इस देश में ईमान नाम का चीज मैं दिखाई नहीं देता हिंदू धर्म में। विरले विरले मेरे जैसे लोग रहते हैं जो कथा और करनी दोनों में समानता होते हैं, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र ही दोगलापन सिखाता है। किसी का मर्डर कर दो, हवन यज्ञ कर दो, फिर पाप से मुक्ति हो जाएगा। कहीं पर सोने दान कर दो, कहीं पर और कर दो, फिर अपहरण कर दो, व्यापार करो तो किसी का पेट काटो, अनाप शनाप रेट करो, उन लोगों का ब्याज में वसूलो, रगड़ो और चूसो, देवी देवता में सोन चांदी का कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, पाप कट जाएगा। और कितना भी पाप करो, गलत करो, श्रद्धारा धारण करो, श्रद्धा स्नान करो, श्रद्धारण स्नान करने से पाप कट जाता है, एक जन्म क्या जन्मों जन्म का। इसीलिए मैं हिंदुओं पर कम भरोसा करता हूँ। तो नागा भारत का एक प्रमुख विशेष जनजाति है और प्रथम नागरिक अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, भारत का प्रथम नागरिक आदिवासियों को होना चाहिए। उसके बाद इनका विकास स्थल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिखाई देता है और भारत के म्यांमार क्षेत्र में भी दिखाई देता है, इंडोनेशिया क्षेत्र में भी इनका दिखाई देता है, यानी विश्व के प्राय सभी जगहों पर दिखता है। तो भारत के नागालैंड है, तो नागालैंड नागा जनजातियों की वजह से है। आदिवासियों को किन, तो नागालैंड में अधिकतर लगभग 17 लाख था, कुछ वर्ष पहले ऐसा जनसंख्या था। तो वहाँ नागा जनजाति के लोग सत्ता शासन में था।
चलो ठीक है, हमारे मध्य भारत से हम लोगों को हिंदू बनाकर शोषण कर रहा है। अरे तो हम लोगों को भी नौकरी, कलेक्टर वलेक्टर बड़े बड़े पद में दो ना भाई। इससे बेहतर आदिवासी लोगों का शासन चलता है, वो लोग स्वर्ग का जीवन जी रहे, बहुत अच्छा है उन लोगों का। तो मणिपुर, मिजोरम और असम ऐसे ऐसे क्षेत्रों में है। तो नागालैंड का इतिहास देखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। नागालैंड के आदिवासियों को भारत खुद नहीं पकड़ पा रहा था, उनके पास कोई संबंध नहीं था। जब अंग्रेज आए इस देश में तब उनके आदिवासियों के बीच में संबंध हुआ। अब भारत में नागवंशी लोगों का क्या है, नागा शब्द कहाँ से आया, तो हमें बताता है संस्कृत के नाग शब्द से आया है। नाग का मतलब सांप होता है, ऐसा मत समझना। नाग नग शब्द से आया है और नग का अर्थ होता है पहाड़ या गुफा होता है। तो पहाड़ और गुफा में पहले आदिवासी रहा करते थे। इन्हीं आदिवासियों को नग कहा जाता था संस्कृत में। लेकिन हम जानते हैं कि संस्कृत डुप्लीकेट भाषा है किसका, पाली का। तो पाली में क्या कहा जाता है, तो गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सारे जगह मैं ढूंढ लिया, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। अनेक प्रकार से प्रश्न किया, लेकिन हम इतना 100% जान सकते हैं, नग शब्द संस्कृत है और नग शब्द का अर्थ होता है पहाड़ या गुफा। तो मूल निवासी आदिवासी भारत के ही क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, ऐसे पूरे दुनिया का है। तो ये पहाड़ और गुफाओं में रहते थे। तो नागा शब्द आया, नाग शब्द आया, तो नाग का अर्थ होता है सांप ही होता है। तो नागा जनजाति के बारे में, तो यहाँ जो मूल निवासी जो आदिवासी थे उनमें हम भी थे, दुनिया के सभी आर्य भी थे, सभी थे। लेकिन इन लोगों का सभी का विकास होता गया और हम लोग अन्य अन्य कास्ट कैटेगरी में हुए। तो मैं जाति का वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो मैं केवल इसमें इतना ही बताना चाहता हूँ, जो पहला पार्ट में सटीक जानकारी छूटा था उनको। तो भारत में आदिवासी धर्म के लगभग 15% वर्तमान में होंगे इस देश में। अब भारत में आदिवासी धर्म में एक महान पुरुष जन्म लिया है, उसका नाम है बिरसा मुंडा। उसको देवता के रूप में पूजा जाता है। अब भारत के इतिहास में सांप का क्या महत्व है, तो पहले आदिवासी थे वो लोग सबसे ज्यादा। जंगल का राजा कौन, शेर बोलोगे, बिल्कुल गलत। जंगल का राजा भी किससे डरता है, सांप से। हाथी भी किससे डरता है, सांप से। जिराफ भी किससे डरता है, सांप से। गेंडा भी किससे डरता है, सांप से। हनी बैजर बस नहीं डरता। लेकिन इस लोग के लोग जो सांप है उसको सर्वशक्तिमान माने थे। इसीलिए सिंधु सभ्यता के लोग नागवंशी लिखते थे। नागवंशी माने जो नाग है, सांप है, उन जातियों का वंशज मान लेते थे, क्योंकि वही उनका पितामह रक्षक होता था। तो ये जो नागवंशी होते थे यह आदिवासी होते थे। और गांव में आज भी आदिवासी क्षेत्र में देखो, जिसके घर में धान का कोठी है, यानी धान रखने का एक कटोरे जैसा घर में जैसे ये दीवार है, ऐसे चारों तरफ दीवार बना लेते हैं मिट्टी और बांस की लकड़ियों से और गोबर से लीप पोत दे के उसको बनाया जाता है। तो वहाँ सांप वाप ऑटोमेटिक घरों में आ जाता है और अजगर अजगर पड़ा रहता है। मैं खुद देखा हूँ कई घरों में आज भी ऐसा प्रचलन है। तो वो लोग बोलते हैं ये धन का देवता है, रहने दो, और कुछ भी नहीं करता। चूहा बिल्ली बिल्ली जो भी पाता है खा लेता है। तब ये लोग सांपों को अपना एक ईश्वर या देवता के रूप में या अपने वंशज के रूप में ये लोग वहीं से नागवंशी लिखते थे। बाद में भारत में एक आया आर्य जाति, यानी ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, विदेशी। तो इन्हीं नागवंशी का ये लोग डुप्लीकेट किए। तो नागवंशी का फड़ी मुकुट राय नागवंशी का प्रथम राजा बना, नागवंशियों का। और नागवंशी वंशों का उत्पत्ति तक्षक नाम का राजा था, जिसे आप लोग तक्षक सांप, नागवंश या शेष नाग ऐसे बोलते हैं। इसी प्रकार से एक व्यक्ति था, तो तक्षक नाम का राजा था, जिसकी पुंडरीक नाग, यानी पुंडरीक नाग उसका पुत्र था तक्षक नाग का। तो तक्षक नाग का पुत्र पुंडरीक नाग था।
इससे क्या है, नागवंशियों का पुंडरीक से उत्पत्ति हुआ और छोटा नागपुर के पठार लगभग उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में इसका साम्राज्य स्थापित हुआ। तो इतना बात आप याद रखना, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि नागवंशियों का ये डुप्लीकेट है। जो असली नागवंशी है वह क्षत्रिय या आर्य जाति के नहीं है, वह वास्तविक में आदिवासी है। अब जंगलों में रहते थे तो आज वर्तमान में उन लोगों का नाम कुछ अलग है, लेकिन पहले इन लोगों का क्या बोला जाता था? अखनवी बोला जाता था, सरदार बोला जाता था, पटेल बोला जाता था और अन्य प्रकार से नाम से राजा या बादशाह जो शक्ति पराक्रमण सामर्थ्य के अनुसार उनको चयन करता था। और यहाँ जात पात नहीं होता, केवल एक जाति एक धर्म मानने वाले होते थे। आज वर्तमान में इन लोगों का जाति संथाल, गोंड या गोंडी, भील और अनेक प्रकार से नाम आता है, भील, कंवर और क्या क्या नाम बोला जाता है, मुंडा भी एक प्रकार से आदिवासी जाति है। तो इन प्रकार से अनेक अनेक नामों से भी यह जाना जाता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि यह लोग अपने अस्तित्व को भूल गए हैं, नागवंशी लोग। अब भारत में नागवंशी कौन कौन मान लेते हैं? तो यहाँ अनुसूचित जाति इसी इतिहास को जान जाता है, इसीलिए वो लोग नागवंशी। और पुराने आदिवासी थे, कोई सूर्य को वंशज मानकर सूर्यवंशी अपने पितृ या देवता के रूप में पूजा करते थे और उसका वंशज मानकर अपने आप को प्रतिष्ठापित किए थे। तो आदिवासियों का इतिहास, यह पूरा संसार, यह पूरा पृथ्वी आदिवासियों का प्रथम हक है। आदिवासी ही सबसे श्रेष्ठ या महान या सबसे प्रथम नागरिक मान सकते हैं। शायद 8 मार्च को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कंपटीशन तैयारी किया था, याद आ रहा है, 8 मार्च या 12 मार्च शायद। तो आज अनुसूचित जाति लोग भी इसमें नागवंशी लिखते हैं और जनरल लोग भी लिखते हैं और लोगों को बोलते हैं देखो क्षत्रिय लोग नागवंशी लिखते हैं, ये अनुसूचित जाति लोग हम लोगों का नकल कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्होंने खुद नकल किया है यहाँ के मूल निवासियों का। तो सांप का वीडियो में मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो आदिवासी है वहाँ का परंपरा आज भी आप देख लो। वहाँ जो भुजाओं में जो पहना जाता है जिसे नागमोरी बोला जाता है, धातु पिघलाने का, छत्तीसगढ़ में भी आज भी नागमोरी पहनते हैं। और उनका जो मुकुट होता है, जो फिल्मों और टीवियों में नाग देवता वाला बताता है, वो नहीं है। नागवंशियों का नागलोक, तो नागलोक जैसे आप लोग इंद्र लोक बोलते हैं, आज लोकतंत्र को संविधान लोग बोलते हैं, संविधान बना है उसको, उसी प्रकार से उन लोगों के स्थान को नागलोक बोला जाता था। नागलोक कोई मनुष्य या देवता वाला स्थापना, काल्पनिक देवी देवताओं या नागमणि वाला देवता वाला ऐसा स्थान नहीं है। यहाँ आदिवासियों का जहाँ रहने का स्थान था, जहाँ उसका प्रांत था, उस क्षेत्र को नागलोक के नाम से जाना जाता था। और वो लोग मुकुट में सांप को भी धारण करते थे। अब इन आदिवासियों का जो काल सर्प दोष है या काल चक्र है, इसके बारे में एक और वाक्य बताता हूँ। काल न तो हिंदी शब्द है न संस्कृत शब्द है, काल पाली भाषा का शब्द है और काल का मतलब होता है समय और चक्र का मतलब होता है परिवर्तन। ये जो ब्रह्मांडी चक्र है, इसी को बुद्ध ने धम्म चक्र या धर्म चक्र कहा है। धर्म का मतलब ब्रह्मांडी नियम, धम्म चक्र, धर्म चक्र। बुद्ध ने भी इसी ज्ञान को जान गया तो बोला। मैं भी अपने जीवन में अनुभव किया, शोध किया हूँ, या जो भी जीवन में उपलब्धि है उसको आपको वितरण कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। तो या अभिधम्म के नाम से भी बोला जाता है बुद्ध धर्म में, याद आ गया। तो अभिधम्म जो बोला जाता है यही धर्म चक्र है। तो जो समय का चक्र है, परिवर्तन का नियम है, इसे हम काल चक्र कहते हैं। आपके ज्योतिष लोग इसी ज्ञान का फायदा उठाते हुए वो लोग कर रहे हैं। जबकि ज्योतिष विज्ञान में राहु केतु नामक काल्पनिक देवी देवताओं द्वारा जो अमृत
देवताओं के बीच में छुप कर पी रहा था वह राक्षस, उसको विष्णु द्वारा काट दिया गया और उसका धड़ वाला भाग कछुआ बन गया और पिछला ये सर वाला भाग कछुआ और पिछला वाला भाग सर्प हो गया। इसीलिए जिन लोगों का नाग दोष रहता है, ये करो अमका ढमका 3 तूफान 5 फलान, ये नहीं करोगे वो होगा। इतना भयानक, इतना राक्षस कि लोगों के बीच में राहु और केतु बोल दोगे या किसी का नाम भी राहु और केतु कर दिए तो आदमी हंसेगा, मजाक उड़ाएगा। राहु केतु बहुत ही सुंदर नाम है, कोई खराब नाम नहीं है। यह काल्पनिक बनाए हुए अत्याचार करने का माध्यम है और हराम का कमाई खाने के लिए लोगों का बात किया है। तो राहु केतु क्या है? ये काल सर्प दोष। तो काल माने समय और सर्प, यह जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर गोला घूमा करता है। हमें पहले बताया करता था और पढ़े भी थे, परीक्षा दिलाया और सही नंबर। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बताया है यह पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल नहीं स्प्रिंग नुमा घूम रहा है, इसी को सर्प के रूप में प्रतीक किया है। और सूर्य भी अपने अक्ष में तो घूम रहा है और ब्रह्मांड का भी चक्कर लगा रहा है, जबकि सूर्य स्थिर था ऐसा बताया जा रहा था। पहले तो सूर्य ही परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी का, ऐसे बताए तो गैलीलियो बाबा ने उसको खंडित किया था टेलीस्कोप से। तो सूर्य भी ऐसे 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 स्प्रिंग नुमा घूम रहा है। यही सर्पिला गति को सर्प भी बोला जाता रहा होगा, इससे मुझे उतना ज्ञान नहीं है। तो काल सर्प दोष या काल चक्र में क्या है? राहु और केतु। तो सभी ग्रह नक्षत्र एक सीधी रेखा में आ जाता है और सिर और पूंछ वाले भाग में राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह एक लाइन में हो जाता है। इस समय को हम काल सर्प दोष कहते हैं। इससे कोई लाभ हानि, कोई मौलिक जीवन में कोई नहीं है, कोई इसका ऐतिहासिक घटना नहीं है। और ब्राह्मण लोग इसका ऐतिहासिक बताने के लिए अभी वेद पुराण में लिख देंगे भाई, क्योंकि संस्कृत का वो लोग गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं। सरल संस्कृत में लिख देंगे, क्लिष्ट या विशिष्ट संस्कृति में ना लिखेंगे तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह लोगों के साथ जीविकोपार्जन या शोषण करने का एकमात्र रास्ता है। तो मासूम मित्रों, मैं आदिवासियों का एक बहुत ही ज़बरदस्त साधना मैं लाने वाला हूँ और उन लोगों का जो साधना है वो लोग खुद नहीं जानते, जिसका नाम है वन देवी या वन दुर्गा, और उसका मैं गीत भी बनाया हूँ। और पहला वह आदिवासियों का गीत होगा, वो लोग खुद अपने अस्तित्व को भूल गए हैं। तो नागवंशी अगर कोई लिख रहा है तो नागवंशी लिखने का आदिवासियों का हक है। यथार्थ प्रबोधम संपूर्णाम